हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का दिया हुआ। खुदा ने ठहराया और दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे साथ साथ यहाँ तक लाने में हमारे साथ साथ रहा, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना थी कि महासभा यहाँ पर हो, और सिस्टर कीर्तन ने अपना दरवाजा वचन के लिए खोला, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते कि होने वाला हो सके कि आज हमारे घर में आपकी हम तो 27 होने वाली सके। प्रभु जी हम भी जान अपने आप को आपके चरणों में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद करते, इस संध्या की बेला के लिए प्रभु जी कि आपने होने दिया कि हम एक छोटे झूठ के समान आपकी हम 27 के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रभु जी हम किसी लायक नहीं है पिता परमेश्वर कि हम आपकी हम 27 कर सके पिता परमेश्वर, और हम अपने आप को बहुत तुच्छ जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को दीन करते हैं और आपके चरणों में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, हमेशा हर एक के साथ होइए। प्रभु जी याजक के लिए धन्यवाद करते हैं कि रोहित भैया को आप हमारे बीच में लेके आए प्रभु जी, जो आपका वचन बोलने के लिए हमारे बीच में आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने पाक लहू और पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर को मसा कीजिए, ताकि प्रभु जी जो ये वचन हमारे बीच में बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो दिन दुगना और रात चौगुना कर पाए पिता परमेश्वर। जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सब प्रभु जी उनको आशीष दीजिए, और जो भी वचन सुनते हैं वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे की मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। अपना बरकत भरे हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आप क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पाक जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर जाएंगे। गीत है तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय का तेरी जनता, हृदय का तेरी जनता, तेरी आराधना है मंदिर की, जीवन से मेरी महिमा पाए, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के छाया है तेरी महिमा का, सृष्टि के छाया है तेरी महिमा का,
परशीष करते हैं तेरी प्रशंसा, परशीष करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, तेरी भक्ति क्षमा कर दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 72। गिन गिन के स्तुति करूं। गिन के स्तुति करूं, तेरी दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे स्वरूप का निशान तुझ पर होगा सबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सबल, पापों की पुतली ऐसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरी तारीफ के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, आइया बंदियाँ जिंदगी फिक्र, आलिया बंदियाँ जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरी दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का, कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि बीते दिनों में उसने हमको सही सलामती से रखा। आमीन। और प्रभु ने जबकि चेरी भी आई लखनऊ और उसके आने जाने में हिफाजत करी, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और सारी आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं कि वो हमें संभाले रखता है। और प्रभु से आगे के लिए भी प्रार्थना रखते, अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को, अपने
हर एक बात को पिता परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। परमेश्वर की तारीफ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। आखिर क्यों हम खुदा के परम पवित्र वचन को जानें? इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी बहुत उत्तम उत्तम वस्तुएं हैं और बहुत तायस से ये संसार में हम देखते हैं चकाचौंध है। एक हमारे मनों को और हमारे जहनों को और हमारी आत्मा को लुभाने वाली वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर। उन सारी चीजों को छोड़ के हम पिता के परम पवित्र वचन को क्यों सुने? क्या कारण है कि हम पिता के वचन को सुने और उसके वचन में अपने समय को, अपने जीवन के समय को दें? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने ही जीवन में एक अंधकार में फंस गया है और इसके विषय में मनुष्य नहीं जानता कि वो घोर अंधकार में कैसे फंस गया। लेकिन एक है जो उस घोर अंधकार को देखता और जानता और समझता है। इसलिए उसने, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी पिता ने या किसी भाई ने या किसी बहन ने नहीं या किसी पास्टर ने नहीं, खुदावन ने स्वयं अंधियारे को उजाले से अलग करा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा उसने उस समय किया वैसा वो आज भी करने के लिए तत्पर है और वो आज भी हमारे जीवन के अधर्म के कामों को, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने और हमें अपनी ज्योति की संतान बनाने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी ज्योति की संतान बन के उसकी ज्योति में चलें, हमें पवित्र वचन को ग्रहण करना होगा। क्योंकि उसने कहा, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया और जितनों ने मेरा इनकार किया उतनों ने मेरे भेजने वाले का इनकार किया। तो आइए, इससे पहले कि हम पिता के पवित्र वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं मानूं। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं मानूं। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन की अंधेरी में
प्रभु दीप जला देना, ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत अद्भुत है बच्चों। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत कोशिश करी और मैंने अपने जीवन में बहुत अधिक परिश्रम किया, परंतु कुछ भी फल ना पाया। हमेशा याद रखें, हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक परिश्रम और एक अपने जीवन में बहुत तायस से स्ट्रगल करता है, लेकिन पिता कहता है युक्तियों को, योजनाओं को मैं सफल करता हूं। तुम्हारा परिश्रम जो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा है और जो तुमने आज तक किया, तुम्हारी दृष्टि में वो बड़ा होगा, परंतु मेरी दृष्टि में वो एक भाप के समान है। हमेशा याद रखें, आज मनुष्य जानकर भी कि यीशु मसीह सच में जिंदों में जिंदा खुदा और यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार है, इसके बाद भी वो ज्योति का इनकार कर रहा है। वो अपने आप को छिपा रहा है, वो अपने आप को बचा रहा है, वो अपने आप को पूरी रीति से इस पृथ्वी पर स्थिर करना चाहता है, लेकिन खुदा के वचन से दूर रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के पवित्र वचन पर कान लगाता है। आपसे बहुत से लोग बहुत सी बातें कहेंगे, आप बहुत से लोग बहुत सी युक्तियां कहेंगे, योजनाएं बताएंगे आप, लेकिन अपने जीवन में हमेशा पिता के वचन से झांक कर देखना कि पिता ने मेरे जीवन के लिए क्या रखा है। और जिस समय हम अपने जीवन के लिए पिता के वचन में झांकते और उसके वचन से ढूंढते और उसके वचन में परिश्रम करते हैं, उस सच में हमें जीवन की मूल बातों को देता है और जीवन के उस उपहार को देता है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। याद रखें, आज आपसे आपकी शांति, आपका पिता के प्रति विश्वास, आपके बहुत सी चीजों को मनुष्य छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप खुदावन के वचन में चलते हैं तो खुदा आपको स्थिर करता है, खुदा आपको दृढ़ करता है, ताकि वो अंधकार की शक्तियां जब तुम्हारे पास आएं तो तुम अपना एक भी राई के दाने के बराबर भी अपने घर और अपने जीवन का कुछ खो ना दो। याद रखिए, पिता हमारे एक एक चीजों की हिफाजत करता है, लेकिन इसके बाद भी हम पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे यशायाह, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, जैसा कल हमने पढ़ा, यशायाह 6, यशायाह 6:8, हालेलुया, यशायाह 6:8, हम सब यशायाह 6:8 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. कलाम में यूं लिखा है, यशाया उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। यशाया उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप वचन से जो कुछ पढ़ते हैं, आप जो कुछ दिन भर में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप जो कुछ खुदावन की स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप भेजे हुए को ग्रहण नहीं करेंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। याद रखिए, वचन में दिया गया है प्रेरित। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ, यानी मैं तुम्हारे पास अपने वचन से एक अभिषिक्त को चुनकर भेजूंगा। ओह माय, आपके पास क्या है? मेरे पास भैया 2000 स्क्वायर फीट का मकान है। और क्या है? ए भैया, और क्या है? मेरे पास क्रेटा। अच्छा, और क्या? मेरे पास भैया अच्छा, बहुत बढ़िया जॉब है। और क्या है? सब कुछ है भैया, प्रभु की दया से सब कुछ है। चेहरा देखा आपने? आपने चेहरा देखा? चेहरा देखा आपने? प्रभु की दया से भैया सब कुछ है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या पढ़ते हैं आप? आप बाइबल में क्या पढ़ते हैं? आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा। आ गया, आत्मा है भैया, प्रभु का आत्मा आ गया। अरे आत्मा हमेशा एक देह को पकड़ती है, समझे आप? आत्मा हमेशा एक देह को पकड़ती है। एक आयत देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आयत को देख के तब अगर सुने समझें तो और अच्छा समझ में आएगा ना। अब मैं अगर आपको ऐसे समझाऊंगा तो मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, लेकिन अगर हम आयत को पढ़ लें तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। यहोशू उसका 1 अध्याय, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं यशायाह 6 में कह रहा हूं, मैं किसको भेजूं? नहीं, कह रहा मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कितने हैं प्रभु यीशु मसीह के याजक? कितने पास्टर? लखनऊ में कितने पास्टर होंगे? अभी आप पास्टरों के लिए एक इनाम का इंतजाम करें। किसका? इनाम का। कि लखनऊ में जितने पास्टर हैं सबको हमारी ओर से 1-1 लाख का चेक मिलेगा। आप देखिए, बलरामपुर गार्डन भर जाएगा। बस आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो याजक, जो पास्टर है, वो आए और आके अपना इनाम ले जाए। एक बहुत बड़ी, अच्छा उसका नाम क्या रखिए, बहुत बड़ा याजकों और पास्टरों के सम्मान में सम्मानित किया जाएगा।
आप देखिए कितने पास्टर कितने याजक आ जाएंगे, देखा आपने? अगर इतने पास्टर इतने याजक हैं तो प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा क्या? प्रभु को दिखाई नहीं दे रहे। कह रहा किसको भेजूं? अरे प्रभु तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतने पास्टर इतने याजक। अभी असियाना में ले लो, हल्दिया में ले लो, कितने याजक कितने पास्टर हो। प्रभु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कह रहा किसको भेजूं? क्यों प्रभु? किसी को भी, पास्टर तो सब आपके याजक पास्टर हैं, आप सब किसी को भी भेज दीजिए। कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? है ना? याजक पास्टर बहुत है, कौन 365 दिन निकलेगा? कौन जाएगा हमारी ओर से? भैया पिता का आप बताइए, पिता सोता है, 10 घंटे सोता है, 2 घंटे पिता नहाने धोने जाता है, 12 घंटे हो गए। क्यों ज्योति बहन? थोड़ा टर्न होकर बैठिए। 2 घंटे वो नहाने धोने जाता है, 12 घंटे हो गए। बचा कितना घंटा? 12 घंटा। 12 घंटे में से प्रभु हमारा क्या करता है? टीवी देखता होगा 5 घंटा, 5 घंटा खाना पीना खाता होगा, हम लोगों को केवल आधा घंटा देखता है ना, फिर क्या करता? ना वो औंगता ना वो सोता, उसकी दृष्टि मनुष्य पर प्रतिदिन और हर समय बनी रहती है। अब आप बताइए, जो खुदा कलाम में लिखा, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती रहती है, जो खुदा हर समय हमें निहार रहा, तो वो हमें हर दिन का भोजन देने के लिए प्रेरित और पास्टर को भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ऐसे ये देखिए, अभी हम आ रहे थे वहां से आ रहे थे, कहां से? वो चौराहे से मुड़े तो एक चुस्की कोला है। कौन सा कोला? चुस्की कोला। हाँ, तो मैंने देखा 2 लड़के एक डिब्बा लिए, उसमें रस पड़ा था और वो बर्फ का गोला लगा लगा के चूस रहे। चुस्की कोला, सब चुस्की ले रहे हैं। अरे जाएगा कौन? आप बताइए, आप मुझे बताइए कि इस वचन को कौन प्रचार करेगा? जो इस वचन को जिएगा। भाई आप मुझे बताइए, ये वचन हर एक मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तुम इसे जियो ना, जो जिएगा वो इस वचन का प्रचार करेगा। अब इससे तुम जियो ना और तुम ले एक एक आयत करके प्रचार करो, तुम्हारे प्रचार से कभी किसी का जीवन नहीं बदलेगा। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि प्रचारक इस वचन का प्रचार करे, प्रचारक को इस वचन में मरना होगा, और तब मसीही उसके जीवन से उठेगा, और उसका मरना अवश्य है। इसलिए पिता ने कहा हर कोई प्रचारक ना बने। समझो वचन को, अगर यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है, तो यह अवश्य है कि यहोवा के जो चुने गए अभिषिक्त हैं, वो प्रतिदिन का मन्ना अपनी भेड़ों को जाकर दें। और अगर प्रतिदिन का मन्ना नहीं दे पा रहे, तो पिता कह रहा मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? क्या पिता ऐसे जने को भेजेगा जो सप्ताह में 1 दिन उसके चर्च ले लिया, या सप्ताह में 2 दिन चर्च ले लिया? हो गया भैया, जाओ आप अपने घरों में फैमिली प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? हाथ पकड़ के। कौन सी? हाथ पकड़ के फैमिली प्रार्थना करो। मैं कह रहा, पिता ने कहा आत्मा आएगा। क्या? आत्मा आएगा। अब मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा?
मैंने कहा आत्मा जब आएगा तो एक देह को लेगा। आमीन। आमीन। तरीका देखिए, तब यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा, आइए पढ़ें। मेरा दास मूसा मर गया। मर गया। हेलो, मेरा दास मूसा मर गया है। अब मूसा मर गया। अब जो आत्मा मूसा के अंदर थी वो आत्मा इजराइलियों को प्रचार करे, या तो इजरायली आपस में एक दूसरे को प्रचार करे। लेकिन तरीका क्या आ रहा है? तरीका क्या आया? मेरा दास मूसा मर गया। पढ़े आगे। इसलिए आप लोग उठ। अरे अब कह रहा तू उठ। अरे क्यों उठे ये? और पिता की आत्मा को, और कह कौन रहा? खुदा कह रहा। अरे खुदा को किसी की आवश्यकता क्यों? खुदा क्यों उसे उठा रहा? क्यों कह रहा अब तू उठ? खुदा क्यों कह रहा मैं किसको भेजूं? देखिए भेजने का तरीका। हमने अपने जीवन में उत्तम उत्तम चीजें ले ली। अभी कोई एसी लेने जाए तो 10 ब्रांडों को देखेगा, कोई कार लेने जाए तो 50 ब्रांडों को देखेगा, कोई छोटा सा सामान भी ले तो भी अपने जीवन में अच्छा ही लेने की कोशिश करे। लेकिन पिता कह रहा अब तू उठ, मेरा दास मूसा मर गया। अरे तो हमारे जीवन में जिसको खुदा ने उठ के भेजा, कहा उठो और उसके पास जाओ, वो कौन है? भाई मेरे जीवन के लिए तो किसी को पिता ने कहा वो उठो और जाओ और जाकर उसे मेरे वचन के बारे में बताओ। कौन है वो? आपके घर में कौन आया? कौन आपके घर में आ रहा है? कौन आपको बता रहा? कौन आपके पास आएगा? कौन आएगा? और हमने इसके लिए कभी भी कोशिश नहीं करी कि कौन आएगा कौन जाएगा। भैया हमारे घर में तो महीनों से प्रार्थना ही नहीं होती। भैया हम क्या करें? भैया हम तो कभी कभी चर्च चले जाते हैं। सबसे मेन आप बताइए, सबसे अहम है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो खुदा का द्वारा भेजा गया एक अभिषेक। आपके जीवन में कहां है? कहां है? भैया हम तो कभी उनका प्रचार सुन लेते हैं, हम तो भैया कभी उनका प्रचार सुन लेते हैं, कभी हम उनका प्रचार सुन लेते हैं, कभी उनकी बात सुन लेते हैं। यूट्यूब में चला रहे होते हैं, जो अच्छा बोल रहा था तो उसी की सुन लेते हैं। हमेशा याद रखिए, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। एक सच्ची कलीसिया सुनने के लिए हमेशा चौकस रहती है, और कलीसिया दर्शाती है स्त्री को। और स्त्री हर एक जने की नहीं सुनती, स्त्री केवल अपने पति की सुनती है। और पति ये रहा, पति ये है और हम कलीसिया। अब हमें इसकी सुननी है, तो इसकी सुनने के लिए इसने जिसको उठाया, इसने जिसको भेजा, वहां पर मुझे जाना होगा, उसको पकड़ना होगा, उसको जानना होगा। जिस दिन उसको जान लिया, मेरा इसके साथ रिश्ता बन जाएगा। आप लोग वचन पढ़ रहे हैं, आप देखिए लोगों के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 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 बंद है क्या? आइए आइए आइए, आंटी बहुत जल्दी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझें, समझें, कलाम में, वचन में समझें। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, ये मेरा दास मूसा मर गया। अब वो सारे इजरायलियों से, जो 20 लाख इजरायली थे, उनसे नहीं कह रहा उठो,
कित्तों के पास आया, बड़े भैया किससे बात कर रहा है? मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए आप तू उठ। तू उठ, यानी किससे बात कर रहा है? 20 लाख से बात कर रहा है कि एक से बात कर रहा है? एक से क्यों बात कर रहा हूं? 20 लाख। आप बताइए, आप क्या चाहेंगे? याजक को देखें, आप क्या चाहेंगे? आपके जो फैंस हैं वो 20 लाख हो कि एक हो? भैया आप तो 20 लाख चाहेंगे भैया। 20 लाख बहुत बड़ी भीड़ है। मूसा मर गया, 20 लाख इजरायली, यीशु मसीह 20 लाख इजरायली से बात करे? अरे 20 लाख हैं, उनसे नहीं बात कर रहा। तू उठ, फिर एक के पास आ गया तुम। पता नहीं तुम्हें एक से कितना प्यार है। मैं कहता हूं एक देही लेगा। यीशु मसीह देही को लेने के लिए, यानी मूसा इससे पहले मरे, सोचिए यहोशू को कितने सालों से तैयार कर रहा था। ओ माय गॉड, तैयारी देखा आपने यीशु मसीह की? आपने यीशु मसीह की तैयारी देखा? नहीं देखा। ऐसा तो नहीं ना कि मूसा मरा तुरंत 20 लाख को देख रहा, कौन सुंदर कौन सुंदर कौन सुंदर कौन सुंदर, तुम सुंदर हो, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा नाम सुंदर। नहीं, इससे पहले कि मूसा मरे, अब मैं आपसे कहूं, इससे पहले कि मूसा उस झाड़ी को देखे जो जल रही थी, मूसा खुदा की दृष्टि में तो बना है, लेकिन यहोशू भी बना है। ओ माय गॉड, कितने पहले से उसमें रचना रची कि मूसा जब मरेगा तो मैं यहोशू को उठाऊंगा। क्या सोच रहे हैं आप? अरे इतने सालों से योजना बना के तुम अपनी, कह रहा मैं बड़ा चित लगा के बनाता हूं यार। मैं बड़ा चित लगा के बनाता हूं। खुदा जब चित लगाए, अब बनाए, कब से बना रहा होगा? क्यों बना रहा है? 20 लाख के लिए फिर एक को पकड़ रहा है। खुदा 20 लाख के लिए एक को पकड़ रहा। हम 4 या 5 या 6 लोगों का घर में रहते हैं, या तो 10 लोग परिवार में रहते हैं, या 5 लोग परिवार में रहते हैं, या 4 लोग परिवार में रहते हैं। एक याजक खुदा की ओर से अभिषेक नहीं है ही नहीं। डंके की चोट पे कह दूं, है नहीं। बीस लाख इजरायलियों के लिए खुदा ने एक को चुना। मूसा मर गया, कह रहा मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? चुन के रखा है पिता ने। 20 लाख इजरायलियों के लिए एक को दे रहा है। और यहाँ 4 और 5 परिवार में है, लेकिन वो 4-5 में कभी भी उनसे पूछो तुम्हारा याजक कौन है, मालूम नहीं भैया। आप तो कभी उस चर्च चले जाते हैं, कभी उस चर्च चले जाते हैं, कभी घर में ही भैया ऑनलाइन देख लेते हैं। हमें तो उनका बहुत अच्छा लगता है वचन। बोलने का तरीका देखो, डंडा ले, तेल लगा, इनके दांतों पे मारे, कह रहे उनका बहुत अच्छा लगता है वचन। अरे उनका वचन कब से हो गया? इनका वचन, उनका वचन, तुम्हारा वचन, उसका वचन, सबको वचन को बांट दो। अरे वचन यीशु मसीह का है यार। तरीका देखिए आप तरीका देखिए। और बाइबल पढ़ा है हमने भैया अभी तक 15 बार बाइबल पढ़ चुकी है। हमने कहा 15 क्या तुम 30 बार और पढ़ लो, तब भी नहीं कुछ हो पाएगा। याद रखें, यीशु मसीह कह रहा मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? यीशु मसीह जब मूसा मरा तो बात कर रहा है, तू उठ और कमर बांध। ओ माय गॉड, ये तरीका क्यों आजमा रहा है पिता?
और ये तरीका हमेशा से आज तक और आने वाले समय तक बना रहेगा, जब तक ये पृथ्वी है। आप चाहे इसके पीछे आगे पीछे चाहे जितना डोलें, आप हमेशा याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसका एक याजक है उसकी चाल में अंतर है। वो हर जने के साथ भिड़ेगा नहीं, उसका देखना, उसका बोलना, उसका चलना अलग है, क्योंकि वो एक याजक जिसको वो अपना याजक मानता है, वो याजक उसको प्रतिदिन मन्ना देता है। आज कलीसिया संस्थाओं में, कलीसिया के अंदर मतभेद, मेरे तेरे, तू मरे मैं मारूं, मैं भागूं वो मारे, ये सब आत्माएं क्यों हैं? क्योंकि कलीसिया के सामने एक याजक है ही नहीं। किसी भी मनुष्य को लाके खड़ा करते और कहते ये तुम्हारा याजक। अब याजक कलीसिया की बुराई और कलीसिया याजक की बुराई कर रहा है। आप वचन को कैसे जानेंगे? वचन आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रतिदिन वचन को खाएं। जब से यीशु मसीह पैदा हुआ इस पृथ्वी पर, तब से लेकर जब तक वो क्रूस पे ना चढ़ा, हर एक दिन उसने प्रचार किया। यीशु मसीह का प्रचार हफ्ते में एक बार नहीं होता था। यीशु मसीह का प्रचार चलते, उठते, बैठते हर समय होता था। उसे कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। याजकों को, प्रेरितों को उसने आज्ञा दी, तुम करो वैसे। अब ये 20 लाख इजराइली 20 लाख और मूसा इनके आगे चलता था। क्या लिखा है? दिन में कैसे चलता था? दिन में पिलर ऑफ फायर, हाँ, और रात में पिलर ऑफ फायर, दिन में बादल में होके चलता था। तो वो दिन और रात चल रहा है। ये याजक है। याजक कौन है? कब चल रहा? दिन और रात। और मूसा दिन और रात उनके लिए अपने जीवन को दे रहा। लेकिन आप देखिए, आज कोई याजक, कोई पास्टर प्रतिदिन की प्रार्थना कर ही नहीं रहा। अभी अभी बिल से निकलेंगे सब, मंडोली मेरा कंडोली, क्या बिल से निकले, अभी सब बिल से निकलेंगे 40 दिन की प्रार्थनाओं के लिए। 40 दिन की प्रार्थना में सारे पास्टर, सारे याजक बिजी। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी आयत, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए आप तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इनको लेके, इस्राएलियों को लेके वहां जा जहां मैं इन्हें देता हूं। काम दिया, यहोशू को काम मिला। कैसे जाएंगे? हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। यीशु के संग जाओगे? नहीं, यीशु के संग जाओगे? यीशु तो आएगा ही नहीं।
जाओ, यीशु भेजेगा। नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं यीशु नहीं आएगा? भाई एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह आपको तैयार करने नहीं आएगा, जो तैयार होंगे उनको लेने आएगा। आप समझे? नहीं समझे? तैयार करने के लिए कौन आएंगे? अभिषिक्त। तैयार रहो, कमर बांधो, ये सारी चीजों के लिए कौन आएंगे? अभिषिक्त। अब जो जो तैयार होगा उनको दूल्हा ले जाएगा। चलो भैया, नहीं वो तैयारी करनी भैया, अरे रुक जाओ, अब इतने सालों से कहते आएगा आएगा, अब आके खड़े हो गए, अब थोड़ी देर रुक भी तो जाओ, इंतजार भी तो करो, हमको 2-3 तैयारी करनी है। दूल्हा रुकेगा? कहेगा भैया तुम्हारा याजक कहाँ है? उससे कहो अपनी कलीसिया को ले और मेरे सामने आए और चले। ओ याजक साहब तो भैया वो सब संडे वाले दिन आएंगे, वो मांस लेंगे, आप संडे तक रुक जाइए, अभी तो मंडे है। तो बताइए संडे तक यीशु मसीह रुकेगा? उसका तो एक एक सेकेंड, एक एक समय काउंट करा हुआ। आपको टोकन कौन देगा? आपको टिकट कौन देता? खिड़की पे, खिड़की पे टिकट मिलता है आपको, और चेक करने कौन आता है? टीटी। तो आपका टिकट कहां पर है? आपका टिकट याजक के पास है। आपका टिकट याजक के पास है। अब टिकट याजक के पास है तो जाहिर सी बात है भीड़ उठाते हैं, याजक के पीछे चलेगी। और याजक क्या करेगा? वो सारे टिकट काउंट करके महायाजक के हाथ में दे देगा, ये लीजिए, ये है टिकट। वो अच्छा, ये गिनती के साथ 1 2 3 सब सही है, चलो अंदर करो। ये तरीका। वो हम तो भैया वो ग्रूम्स वाली दाढ़ी वाली नहीं थी जो उनकी प्रार्थनाएं सुनते थे। टिकट लेके आओ, तुम ग्रूम्स वाली बात तो छोड़ो, तुम टिकट लेके आओ। अरे टिकट? कौन सा टिकट? अरे वो टिकट लेके आओ, हमें टिकट से मतलब है ना, टोकन। हमें टोकन दो, हमें टिकट से मतलब है। अरे वो हम तो यूट्यूब पर आए थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी, मुंह की सुनते थे, वो भैया ये भैया। अरे तो टोकन तो दिया होगा, उनको ला बुलाओ, कहाँ है वो? हंस गए, हंस गए। अच्छा याजक नहीं, याजक दूत, तो क्या हो रहा मालूम? बवाला नहीं, ला। आज हमारे स्टाफ में कल फेयरवेल है, एक मैम का, तो सब गाना गा रहे, तो उनका कल जन्मदिन भी है। तो सब कहने लगे कि वो जन्मदिन वाला गीत भी गाएंगे, तुम जियो हजारों साल, हजार दिल क्यों 50,000। हमने कहा देखो भैया, 1000 साल कोई नहीं जीता। इतने सब बैठे थे, सब एजुकेटेड लोग बैठे थे। तो हमने कहा देखो भैया, 1000 साल कोई नहीं जीता, हम झूठ बोलते नहीं। हाँ, हम गाएंगे 120 साल। क्या? 120 साल। 120 साल। 120 साल नहीं, वही इमेजिन कर रहे हैं हमने कहा आप इमेजिन करिए, टेस्ट इमेजिन करिए, आपको गाना 1000 2000 जो गाना होगा, लेकिन मैं 1000 नहीं गाऊंगा, क्योंकि 1000 साल कोई मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। 120 साल में गाऊंगा। देखिए तरीका देखिए, आप तरीका देखिए वचन का। आप सबके झूठ में सम्मिलित ना होइए। आप उन्हें बता दीजिए कि 1000 साल कोई जीवित नहीं रहता। सच है बात?
सच बात है। हाँ, 120 साल तक पिता ने कहा है Yes. तो मैं 120 गाऊंगा, और मैं गा रहा हूं 120, मानो चाहे ना मानो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी आयत में, मेरा दास मूसा मर गया इसलिए अब तू उठ। क्यों अब तू उठ? क्योंकि मैं तेरे हाथों से टोकन को लूंगा। Yes. मैं तेरे हाथों से टोकन को लूंगा। अब याजक आपको और आप याजक को पहचानते हो। याजक आपको प्रतिदिन का मन्ना देता हो और आप उस मन्ने को खा के तृप्त होते हो, और यह है आपका याजक के पीछे चलने का तरीका। न याजक कलीसिया की बुराई कर सकता है, न कलीसिया याजक की बुराई कर सकती है। अगर टोकन है, क्या है? टोकन। क्योंकि ये टोकन याजक के हाथ से यीशु मसीह लेगा, Yes. और याजक कहेगा मैंने तेरे नाम में 25 लोग 30 लोग को वचन सुनाया और इतने लोगों ने ग्रहण किया पिता। ये रहा टोकन। जाइए, जाके देखिए, नहीं है लोगों के पास याजक। और याजक ना होने के कारण क्या हो रहा है? एक आयत पढ़े, यशायाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़े। देखिए याजक ना होने के कारण क्या हो रहा है। यशायाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। उनके बोझों में वीणा बोझ भी हो रहे हैं। हेलो, बोझ, बहुत बड़े बड़े बोझ हो रहे हैं। क्या? बड़े बड़े बोझ। उनके बोझों में वीणा, सारंगी, बर्फ, बांसुरी और दाग मधु ये सब पाए जाते हैं। देखा, ये सब है। और चमकती हुई कलीसिया, बोझ भी है, डब भी है, बांसुरी भी है, सारंगी भी है, दाग मधु भी है, आए रे सब कुछ। लेकिन कलाम में लिखा, वे यहोवा के कार्य की और दृष्टि नहीं करते। अरे यहोवा के कार्यों का कौन बखान करेगा? अच्छा बताइए, यहोवा के कार्यों का कौन बखान करेगा? बताइए, यहोवा के कार्यों का कौन बखान करेगा? याजक। याजक आएगा और अपने पिता के काम, उसने कहा मैं यहां अपना एक भी काम नहीं करता, बल्कि जो बातें मैंने अपने पिता के यहां देखी और मैं यहां उन बातों को अपने पिता के कामों को करने आया। तो यहोवा के कामों पे दृष्टि मनुष्य कब डालता है? जब याजक चराना शुरू करता है। आपने देखा, याजक चराएगा, लेगा, मारेगा भूमि पर। भैया पता नहीं कैसा वचन बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते। क्या करा याजक ने? हल, भूमि की छाती पे क्या करा? भूमि की छाती पे हल जो होता है लोहे का, वो एकदम गाड़ दिया। भैया पता नहीं कैसा वचन, कभी आशीष का वचन तो उनके मुंह से सुना ही नहीं। जब भी देखो, जब भी कोई प्रार्थना उठा के देख लो, मारना मारना मारना। अल्ले तेरी की पूरा हल से जुताई करे पड़ा। भूमि फट रही है। क्या हो रही है? फट रही। अब भूमि फटेगी नहीं, बीत जाएगा नहीं। आपने देखा, जैसे ही भूमि फटी, बीज गया, यहोवा की ओर दृष्टि। अरे खुदा ना होता तो कभी ऐसा ना होता। तरीका देखा,
और जो बीज ही नहीं डाल रहा, भूमि को ऊपर ही ऊपर से ला रहा, बहुत अच्छी भूमि, बहुत अंदर से मरी भूमि बन रही है। डफ है, सारंगी है, भोज है, दाक मधु है, परंतु यहोवा के कामों पर दृष्टि नहीं है। जाइए, जाके देखिए संस्थाओं में हो क्या रहा है। संस्थाओं में खूब चहल पहल, नाचना गाना, मैं गाऊंगा तू गाएगा, तू कैसे गाएगा, मैं मारूंगा तुझे, दाख मधु पी पी के गिरजाघरों में बैठे। पूछो काय पी क्या? प्रभु ने बनाया, हमने पिया। क्या प्रभु ने बनाया, हमने पिया। बड़ी मजा आती है नहीं? इससे कोई प्रचार करता है? हेलो। कलाम में लिखा यहोवा के कामों पर दृष्टि नहीं है, नहीं है यहोवा के कामों पर दृष्टि। इसलिए इनको याजक से कोई लेना देना नहीं। ये कहेंगे हमने पास्टरों से प्रार्थना करा ली, जाओ। प्रभु के धर्मी मनुष्य के ओर दृष्टि करेंगे ही नहीं, कहेंगे उसकी ओर दृष्टि करने से हम गिर जाएंगे उसकी नजर में, हमारी लज्जा आएगी। नहीं नहीं, हम कई पास आ जाए, हम एक फोन करते देखो 10 पास्टर खड़े हो जाए। अरे तुम्हारे एक फोन करने से 10 पास्टर खड़े हो गए और प्रभु यीशु मसीह कह रहा कौन जाएगा? या तुम बढ़िया आदमी हो, ऐसे बोले यार, बोले यार तुम बहुत बढ़िया आदमी है, तुम्हारे एक फोन करने से 10 पास्टर आ रहे और प्रभु यीशु मसीह कह रहा किसको भेजूं, कौन जाएगा? आनंद आता नहीं? आपने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यशायाह 5:12 में, उनके भोजों में वीणा, सारंगी, ढप, बांसुरी और दाग मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसीलिए तो उनके मुंह से सुनो क्या बोलते हैं, न काम को देखते न यहोवा की ओर दृष्टि करते। जब तक एक चरवाहा नहीं है, कांटे वाले वृक्ष जंगल बना के रखे। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई घर में आए याजक और वचन का प्रचार करे। इससे लोग सब कुछ काम करा लेंगे, लेकिन प्रेयर मीटिंग एक याजक को बुला के नहीं करा पाए। वो सोचेंगे मनों में, भैया हम भी बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमारे घर में मीटिंग हो। तुम सोचते रहो, सोचते सोचते मिट्टी के अंदर चले जाओगे और वहां सोचोगे आप कुछ कर ले, तो पिता कहेगा कुछ ना करो, तुम पड़े रहो, अब तुम सड़ो। क्या? तुम सड़ो। हाँ, कबर बिच्छू खाएगा तुम्हें। और जब तक आकाश की शक्तियां हिलाई नहीं जाएंगी तब तक तुम पड़े रहो, और जैसे ही हिलाई जाएंगी वैसे तुम्हें उठा के हम हिला देंगे, आग की झील में डाल देंगे। अब बताओ। एक ऐसा भविष्यवक्ता
जिसने फरीसी यहूदी शास्त्रियों के विषय में बहुत तगड़ी तगड़ी भविष्यवाणी करी। एक तो यीशु मसीह जिसकी बातों को सुन के लोग तिलमिला जाते थे। कहते हैं लोग कि इसको किसने अधिकार दिया कि ये अधिकारियों के समान हमें सिखाता है। ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया। ठीक इसी तरीके से एक यीशु मसीह का प्रेरित जिसने फरीसी यहूदी शास्त्रियों के वस्त्रों को फाड़ दिया उनको, वो है पौलुस। तुम चूना पुती हुई, क्या बोला पौलुस। बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है, अंदर से सड़े हुए, बदबू मारती। पौलुस ने ऐसे ऐसे शब्द बोले, अगर आप प्रेरितों से पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें एक योद्धा को अचानक से पिता ने डाल दिया। और अचानक से आया है एकदम। ये जो आया है ना पौलुस, अचानक से आया। आप पढ़िए वचन में आप देखिए, कहीं दूर से भी उसके बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अचानक से आ गया स्तिफनुस की मृत्यु के पर में। ओह माय गॉड, अचानक से आया है। और जब आया तो ऐसा उछाल मारा कि फिर कोई उसको पकड़ नहीं पाया। बहुत पकड़ने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि इसको पकड़ो यार। पूरे नगर में वो मचा रहा है, हलचल मचा रहा है, उड़दंग मचा के रखती है यार। ऐसे करेगा तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। अरे पौलुस से पहले भी तो बहुत से प्रेरित थे। एक दौड़ के बारे में बता रहा पौलुस। और बहुत तेज दौड़ा है, बहुत तेज, कोई पकड़ नहीं पाया उसको, क्योंकि उसको दौड़ाने वाला यीशु मसीह। बहुत तेज दौड़ा। मेरे और आपके लिए ये जो देह है ना, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, स्तिफनुस, एलिया, एलिसा, मूसा, यहोशू, ये एक एक समय का मैसेज है। ये एक एक कैरेक्टर है। और इन कैरेक्टरों के अंदर हमें अपना जीवन ढूंढना है कि मेरा कैरेक्टर, मेरा जीवन इस पुस्तक के किस कैरेक्टर से मिल रहा है। और जिस दिन मैंने कैरेक्टर पकड़ लिया कि मेरी परछाई ये रही यार, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि पिता ने मेरे जीवन में ये बातें क्यों रखी। क्योंकि पिता ने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। अर्थात जो नबियों के साथ, जो वचनों में के अभिषिक्तों के साथ हुआ, वैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर का होना अवश्य है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी घटी आएगी। और जब तुम्हारे जीवन में घटी कलेश विपत्ति आए तो तुम मैच करो मेरा कैरेक्टर कहां है। तुम उसको देखकर, उस विपत्ति को देखकर, उस घटी को देखकर खेदित ना हो कि मुझ पर ये विपत्ति आई।
अपना करेक्टर जियो। ये देह को तो एक दिन गिरना है, इसको गिरने से कोई रोक नहीं पाया, और इसको रोकने के चक्कर में तो अपना करेक्टर खो रहे हो, स्वभाव। यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करें, बोलेंगे, अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव, उसके करेक्टर के बारे में बोलेंगे, तो आप बिना भविष्यवक्ताओं के उसके करेक्टर को आप बखान नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, क्योंकि उसने कहा ये सब मिलकर एक देह बनते हैं। ओह माय गॉड, ये सब छोटे छोटे अंग हैं और ये सब मिलकर एक देह बनते हैं, और तब इस पर एक हेडशिप आती है। यही तो है, बिना भविष्यवक्ताओं के वचन अधूरा। यीशु मसीह से आप बात ही नहीं कर पाएंगे, आप यीशु मसीह से मिल ही नहीं पाएंगे जब तक आप भविष्यवक्ताओं के कैरेक्टरों को ना जिए अपने जीवन में। उनके कैरेक्टरों की ये नहीं, उनके कैरेक्टरों का ये नहीं कि भैया उठाते हैं वो क्या कहते हैं, वो मनाते हैं, क्या मनाते हैं, मर जाता है तो क्या मनाते हैं, है? अरे क्या कहते हैं उसको, दिवस। हाँ, मरण दिवस उनका होता तो उनका श्रद्धांजलि देके मनाते हैं। मनाने के लिए नहीं, भविष्यवक्ता मरा नहीं है, भविष्यवक्ता जीवित है, क्योंकि भविष्यवक्ता आने वाली बातों के विषय में बताता है ना। आप उसको मार कैसे सकते हैं? उसने कहा देखो तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन बच्चों को नहीं मार सकते। आप आज देखिए, संतों को और सारे भविष्यवक्ताओं को बहुत से पूजा जाता है। उनकी जीवन के मरण के दिन में उनको क्या करा जाता है, पूजा जाता है, श्रद्धांजलि दी। ये सब काम नहीं, वो मरे नहीं है। अगर उनको मार दोगे तो यीशु मसीह की देह मर गई। अरे वे जीवित हैं भैया। उसने कहा जो कोई जीवते हुए मुझ पर विश्वास करता वो कभी ना मरेगा। भाई आप मुझे बताइए कि ये जो भविष्यवक्ता हैं, इनका शरीर भूमि में लेटा, लेकिन पिता ने इनके शरीरों को भी अपनी सामर्थ्य से भर के रखा। तभी तो एलिसा की कब्र पे एक मुर्दा पड़ा, उसकी हड्डियों से छू के चंगा हो गया। मूसा का फ्यूनरल किसने करा? मूसा का फ्यूनरल किसने करा? खुदा ने। तो ये बातें हमें अपने जहन में रखनी है। भविष्यवक्ता जीवित हैं, और उन जीवित भविष्यवक्ताओं के जीवन में देखकर हमको आगे बढ़ना है। मूसा मरा, लेकिन मूसा के अंदर जो काम कर रहा है वही अब यहोशू के अंदर काम करेगा। उसने देह को चेंज करा। आप समझे? उसने देह को चेंज करा, आत्मा नहीं बदली कि अब मूसा की आत्मा तो अलग थी, अब यहोशू की आत्मा अलग हो गई। अरे आत्मा एक, आत्मा एक। अब जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी देह है, लेकिन मैं अब कहूं कि मैं अपनी देह से प्रचार कर रहा हूं तो नहीं, ये आत्मा से वचन का प्रचार हो रहा है। हाँ, हो सकता है ये देह गिर जाए, हो नहीं सकता हो, एक दिन गिरेगी, लेकिन ये देह गिरेगी तो यही मैसेज पिता किसी और की देह से प्रचार कराएगा। तो ये बातें मेरे जीवन में, आपके जीवन में तब आएंगी जब हम एक याजक के प्रति ईमानदार हों। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रसिद्धि ना करो, बल्कि जो खुदा की ओर से हो उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले बनो। जिस दिन हम अपने जीवन में एक याजक के प्रति ईमानदार होंगे, हमारा जीवन बदलेगा,
हमारा मन कहेगा कि ऐसा काम ना करो, लेकिन याजक हमें वचन से दिखाएगा कि ऐसा करना जरूरी है क्योंकि खुदा ने कहा। तो जब हम उसकी सुनकर उस वचन की ओर बढ़ेंगे और अपने मन को मारेंगे, अपनी देह को कूटेंगे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे टांगेंगे, तब जाकर हम पिता की आत्मा में जीवित होंगे। लेकिन जो कोई याजक के वचन जो बताता उसके अनुसार नहीं करता, नहीं चौकसी करता, वो कभी बढ़ नहीं पाता, वो कभी बदल नहीं पाता, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा आओ और मेरे पीछे हो लो और आप ही स्वयं देख लो कि मैं कहाँ रहता हूं। तो याजक ने क्या कहा? आओ चलो मेरे पीछे हो लो। लेकिन भैया पीछे कैसे होने भैया, अभी शाम का समय है, 5 बजे भिंडी खरीदने जाना है। हाँ सब्जी खरीदने जाना है हमें, आज सब्जी कोई नहीं है घर में, ना आलू है, ना टमाटर, ना टिंडा। प्रभु यीशु मसीह मेरे पीछे लो। अरे छोड़े प्रभु, तुम्हारे पीछे कहां से, क्या बनेगा शाम को खाना? भिंडी ला के छौंकनी, काटना है हमें, तुम तो हो। तो भिंडी खाओ, फिर भिंडी खाओ, छौको, बहुत बढ़िया। हाँ सही, एकदम सही तुम चल रहे हो। तुम्हारा प्रभु पेट है। तुम पेट के बल चलते हो, तुम दुष्ट की संतान हो। देखो वो पेट के फल चलता है। बड़ा मजा आता है। तुम भिंडी खरीदो, तुम पानी भरो, तुम आटा गूंदो, तुम यही करते रहो। तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि प्रभु के वचन का समय क्या है? 5 बजे। तुम्हें मालूम नहीं था क्या कि सृष्टिकर्ता आ रहा है, 5 बजे की मीटिंग है, हमें 4:50 पे आके बैठ जाना है? आप बताइए, वीवीआईपी जना जो होता है वो बाद में आता है कि जो नॉर्मल जना होता है वो बाद में आता है? वीवीआईपी बाद में आता है। तो जो वीवीआईपी होते हैं वो खुदा के वचन के आने के बाद आते हैं। क्यों? खुदा ने, वो तो टेडी बियर है, वो छोटा है, वो बगल में बिठाओ उसको। अभी वो आएगा, वो 5 बजे आएगा, वो गाना गाएगा, वो ये करेगा, वो 5 बजे कहाँ मीटिंग शुरू होगी, 5:30 6 बजे तक होगी। हम उससे बड़े वीवीआईपी क्या? तो भाई ये यीशु मसीह, भाई आप बताइए आपके जीवन में खुदा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है, यीशु मसीह सबसे बड़ा है। तो आप अगर यीशु मसीह की मीटिंग में जा रहे हैं, आप या तो यीशु मसीह के भवन में जा रहे हैं, तो 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। और हम 40 मिनट बाद पहुंचे तो हम यीशु मसीह के ज्यादा बड़े वीआईपी हैं। यानी यीशु मसीह हमारा इंतजार करे, हम आएंगे। और ये क्या कम है कि हम आ गए? क्या ये क्या कम है कि हम आ गए? देखा, हमेशा याद रखना, धन्य है वह जो यहोवा के डरवैये है, धन्य है वह जो इस पृथ्वी पर यहोवा का भय मानता है। किसी कारणवश जब देरी होती है ना, तो यहोवा जानता है, लेकिन मनुष्य ने इसको अपना जीवन बना लिया। संस्थाओं में भी देखो, 8 बजे का चर्च है, 9:15 पे, 9:20 पे, 9:25 पे, 9:40 पे चले आ, 8:40 पे चले आ। आप कैसे सीखेंगे यहोवा के वचन से? यहोवा के वचन से सीखने के लिए यहोवा की ओर से भेजा गया एक अभिषिक्त होना चाहिए, जो आपको हर एक बात में टोकेगा। और
उसका टोकना ही कलीसिया के लिए बढ़ती है। और जो याजक टोके ना, बोले ना, वो याजक पिता ने कहा जाओ और जाकर उन्हें सिखाओ, जाओ और जाकर उन्हें बताओ, जाओ और जाकर उन्हें मेरा भय स्थिर हो जाओ। हम लोग भी दूर दूर मीटिंग करने जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कभी अगर लेट हो जाते तो पिता से क्षमा मांगते हैं, लेकिन रोज की मीटिंग होती है और रोज की मीटिंग में हम पहले क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम हमारा नहीं बल्कि हमारे खुदा का है। इससे पहले कि हम प्रचार करें हमें वैसा स्वयं बनना होगा। अब मैं 5:30 बजे 6 बजे मीटिंग, इसलिए आप लोग पहले से तैयार होकर बैठते हैं। और मैं कहीं पर भी मीटिंग में जाता हूँ, कहीं पर भी किसी भी घर में, वो सब तैयार बैठे रहते हैं। उनको मालूम है भाई आ जाएगा, चाहे जितनी दूर मीटिंग हो। अगर दूर मीटिंग है तो हम 1 घंटा पहले निकलेंगे। ये नहीं कि दूर मीटिंग है तो 15 मिनट पहले निकले। 15 मिनट 20 मिनट तो हम ये मान के चलते कि वहां पहुंचने के बाद हमें मोबाइल लगाना, सब तैयारी करना में 15-20 मिनट लगेगा, ये हम मान के चलते हैं। तो इसीलिए जब दूर मीटिंग होती है तो हम 1 घंटा पहले निकलते हैं। हमेशा याद रखें, खुदा का वचन हर एक मनुष्य के चाल चलन के अनुसार ही उसे फलवंत करेगा। और ध्यान रहे कि तुम्हारे चाल चलन कैसा है। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। नहीं बस सिस्टर, आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारी भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में बना रहे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा। अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे मैं सारी हृदय से तेरी स्तुति कर सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपने प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। आओ, मैं पिता से निवेदन करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक सहायक प्रदान भेजेगा और वह तुम्हारा हर समय तुम्हारे पास रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। हे प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया है खुदा,
मैं इस वचन के लिए, मधुर वचन के लिए, आप इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदा, मैं उनके हर एक जनों के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, आपका अनुग्रह इन लोगों पर बने रहे खुदा, आपका कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को विनाश कर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन प्रदान किया है। खुदावन, जो आपका वचन के द्वारा आपने जो सुसमाचार सुनाया, ताकि इस सुसमाचार के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए जीवन मिल सके खुदा, ताकि जो सुसमाचार इस महासभा में आपकी आत्मा में सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपकी कृपा बने रहे खुदा, ताकि हम उस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो हमारे फेसबुक द्वारा जो भी देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उन वचन को एक दूसरे में बांट सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, तक उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। वह आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपके सुसमाचार को सुनाते हैं और उसको जानकर हमें सामर्थ मिलती है खुदा, ताकि आपका वचन को हम एक दूसरे के लिए बांट सके खुदा। यही हम दुआ करते खुदा, जहाँ पर इस घराने में आपका आत्मा बने रहे खुदा, ताकि आपके हम दुआ करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे दी, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आदियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के